द MQ सेंटर में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल हम देख चुके हैं, आगे हम बढ़ेंगे। आइए, अब हम देखेंगे आगे वैदिक सभ्यता। आगे देखेंगे हम वैदिक सभ्यता। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। निम्न स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ज्ञानत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। यत्री का अभिप्राय है, यत्री का अभिप्राय है 3 वेद। यत्री का अभिप्राय है 3 वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, आंसर नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता मूर्ति पूजा में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो यजुर्वेद। 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 निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद। 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 महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। महापुराणों की संख्या 18। ऋग्वेद के किन मंडलों में वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम। द्वितीय से सप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपारमाणविक और खिल्य भजन शामिल है, यानी 1028। यानी ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिससे लोथल का गोदी के क्षेत्र नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा। तो भोगवा। भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो आंसर लोथल। चावल का साक्ष्य लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृण पट्टिका पर उत्कीर्णी सिंहयुक्त देवी की प्रकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवी की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। लोथल से हाथी दांत, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। बलिदान। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा। 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 एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगन से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। निम्नलिखित में से कौन सा पाक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पाक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? आ जाइए, हड़प्पा से संबंधित कालीबंगन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना छंदोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है। प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ। सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोज का निर्धारण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोज का निर्धारण कीजिए। तो हो जाएगा मेरा आंसर कुंतासी और धौलावीरा। कुंतासी और धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में कौशलकृत सत्यापथ्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यापथ्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो कालीबंगा। कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो कालीबंगा।
पाक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनमाली और कालीबंगन, बनमाली और कालीबंगन। पाक सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता से अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बनमाली और कालीबंगा। निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो अजातशत्रु। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? चौथी तो कनिष्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो जैनों का। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो जैनों का। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन से। किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है तो धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धौलावीरा। नेक्स्ट। हड़प्पीय स्थलों को खुदाई में ऊँटों की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? ऊँटों की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से। ऊँटों की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्न या इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? धार्मिक स्थान का पता चला है तो कालीबंगन से। कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? तो कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी की सिद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा स्थल? बनमाली और राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बनमाली और राखीगढ़ी। नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, इन वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था। भरहुत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र था। भरहुत और अमरावती प्रसिद्ध केंद्र था तो बौद्ध धर्म का। कहाँ का? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया है, वो गुरु कौन है? अलार कलाम। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो गौतमी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? दाइमाबाद। कौन था? दाइमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी ज्रिभिक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म
स्थान कौन सा है? महावीर का जन्म स्थान कुंडलग्राम, महावीर का जन्म स्थान कुंडलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सयादाद सिद्धांत है जैन धर्म से, सयादाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यदि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में। बुद्ध का जन्म बोध गया में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ऐसे मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे कितने अंग? तो 12 अंग। कितने अंग? 12 अंग। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम थे 12 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र में यह संगति हुआ था। ये पहली जैन संगति हुआ था। दूसरी बल भी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। आज ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, आगम सिद्धांत धर्म का साहित्य है। आगम सिद्धांत धर्म का साहित्य है तो जैन धर्म। आगम सिद्धांत जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कल्पसूत्र। किसमें? कल्पसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है? जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र। जिस जैन ग्रंथों में जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? बसादीस। क्या कहा जाता है? बसादीस। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत का एक दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत का एक दर्शन है? अनेकांतवाद तो जैन मत का। किसका है? जैन मत का अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराना में पैदा हुए थे? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक सेन का पुत्र था वह जैन तीर्थ कौन सा जैन तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। कौन? पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? 23वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है तो जैन धर्म के निग्रंथ। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को निम्न रूप में से जाना जाता है तो तीर्थकर। नेक्स्ट, 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, माने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। नेक्स्ट, कल्प सूत्र के लेखक कौन है? कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते हैं? महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, निग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेत शिखर। कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं? तो समेत शिखर। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से। बुद्धत्व प्राप्त करने वाला बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध के। बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्रि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्रि उपदेश के रूप में जाना जाता है अदित पर्याय सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलग्राम जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलग्राम जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? रिपीट क्वेश्चन, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध माना जाता है? समेत शिखर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, समेत शिखर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की जनसाधारण की भाषा पाली थी। क्या थी? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो गौतम बुद्ध के। जातक कथाओं में किनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के। नेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई तो 6ठी शताब्दी में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व में शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई तो 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? बनारसी। 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर रिपीट कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर वाराणसी। वास्तुकला में मुख्यतः रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते थे मौर्य में। कौन वंश में? मौर्य वंश में। नेक्स्ट, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म। जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। दूसरी जैन सभा बल्लभी, गुजरात। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो बल्लभी, गुजरात, माने द्वितीय जैन सभा में। नेक्स्ट, जैन अवस्था जुड़ा है, जैन अवस्था जुड़ा है पारसी धर्म से। पारसी धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो जैन से। किससे? जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन का। यापनीय किसका? जैन का। नेक्स्ट, जो हम वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट हम 16 महाजनपद, नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चूज किए हैं। थैंक यू।